नमस्कार, स्वागत आप सभी का 5 के आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। डीलिस्टिंग की मांग और विरोध के बीच धर्मांतरण का मुद्दा गरमाने लगा है। उधर मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण के लिए बीजेपी को घेरा है तो बीजेपी प्रदेश सरकार पर निशाना लगा रही है। धर्मांतरण और डीलिस्टिंग पर प्रदेश में कुल मिलाकर राजनीति गर्म है। तो धर्मांतरण के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। पहले आदिवासी समाज के लोग डीलिस्टिंग की मांग को लेकर सड़क पर उतरे, फिर ईसाइयों ने डीलिस्टिंग के विरोध में मोर्चा खोल दिया और अब लगता है कि यह मुद्दा सियासी हो गया। इसीलिए सीएम भूपेश बघेल ने धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। इल्जाम है कि बीजेपी के दौर में ही छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा चर्च बने, तब बीजेपी मौन थी, अब शोर बुलंद कर रही है। छत्तीसगढ़ में चुनावी मौसम के बीच धर्मांतरण का मुद्दा सियासी शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। पहले इन दो तस्वीरों को देखिए। एक शुक्रवार को जशपुर में आदिवासी समाज की हुई महारैली की है, जिसमें जनजातीय सुरक्षा मंच ने डीलिस्टिंग के समर्थन में रैली निकालकर धर्मांतरित आदिवासियों के आरक्षण खत्म करने की मांग की थी। आदिवासी नेताओं का कहना है कि आदिवासी समाज के लाखों लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं और आदिवासी के साथ अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त कर आरक्षण का दोहरा लाभ ले रहे हैं। डीलिस्टिंग का मतलब है जो जनजाति अपने धर्म को, परंपरा को छोड़ करके दूसरे धर्म में चला गया है, इसका मतलब ये है डीलिस्टिंग। और दूसरे धर्म में चला गया, उसको आरक्षण पाने का अधिकार नहीं है। पूरे देश में जनजातीय सुरक्षा मंच इस डीलिस्टिंग का विषय को लेकर के और लगातार जिला मुख्यालयों में आंदोलन कर रहा है। जबकि दूसरी तस्वीर आदिवासियों की मांग के विरोध में शनिवार को ईसाई समाज की हुई रैली की है। करीब 20,000 ईसाई समाज के लोग सड़कों पर उतरे और अपना विरोध जताया। ईसाई समाज के लोग धर्मांतरित आदिवासियों के आरक्षण खत्म करने की मांग का विरोध कर रहे हैं। मौसम चुनावी है, इसलिए मुद्दा भी सियासी है। कांग्रेस का मानना है कि सूबे में चुनाव को देखते हुए धर्मांतरण के मुद्दे को सियासी हवा दी जा रही है, इसलिए धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि बीजेपी के समय सबसे ज्यादा चर्च बने हैं, उस समय सब मौन थे, अब बीजेपी धर्मांतरण का सियासी शोर मचा रही है। कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में सबसे ज्यादा चर्च बने, सबसे ज्यादा चर्च यदि बना है तो रमन सिंह की सरकार में बना है, और उस समय मौन थे। और आज जब नहीं हो रहा है तो हल्ला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं, या तो सांप्रदायिकता की बात करेंगे या धर्मांतरण की बात करेंगे, इसके अलावा इनको आता भी कुछ नहीं। धर्मांतरण के नाम पर यह बदनाम भूपेश बघेल की सरकार जब उस पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है, तब वो कहती है कि बीजेपी के शासनकाल में धर्मांतरण अधिक होता है। भूपेश बघेल में यदि थोड़ी भी नैतिकता है, इस सरकार में थोड़ी भी नैतिकता है, तो बताएं कि कब कब और किस किस तिथि पर, किस किस डेट पर धर्मांतरण की घटनाएं यहाँ पर हुई है। यानी डीलिस्टिंग का मुद्दा आने वाले दिनों में सियासी गलियारों में और ज्यादा शोर मचाएगा। तो जानना जरूरी है कि डीलिस्टिंग आखिर है क्या। आसान भाषा में डीलिस्टिंग का मतलब है कि जो लोग धर्म परिवर्तन करने के बाद लगातार आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, उन्हें आदिवासियों की सूची से बाहर किया जाए। मतलब अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे लोग जिनका धर्म परिवर्तन हो चुका है, जो अब भी डंके की चोट पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण का लाभ लेते हैं, ऐसे लोगों को डीलिस्टिंग करके आरक्षण से वंचित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस पर आरोप प्रत्यारोप बड़ा जोर शोर से हो रहा है और बीजेपी और कांग्रेस इस मामले को लेकर आमने सामने है। लेकिन आपको बता दें कि डीलिस्टिंग का मामला तो अब सामने आया है, लेकिन इसके पहले धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को कई बार घेर चुकी है और इसे बड़ा मुद्दा बनाकर आंदोलन तक बीजेपी की तरफ से किया गया था। लेकिन कांग्रेस की तरफ से बार बार ये दलील दी जा रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि ये सबको पता है कि बीजेपी का शासनकाल छत्तीसगढ़ में लंबे वक्त तक रहा, बीजेपी सत्ता में लंबे वक्त तक रही और इसी दौरान
सबसे ज्यादा चर्च बनाने का काम भी हुआ है। तो बीजेपी के शासनकाल में सबसे ज्यादा चर्च बने हैं, इस बात को मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं। और प्रमोद दुबे, पूर्व महापौर, इस वक्त कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे समझते हैं इस मुद्दे को कांग्रेस कैसे ले रही है। दुबे साहब, ये डीलिस्टिंग का मामला अब तूल पकड़ रहा है और इसको लेकर बीजेपी भी ये आरोप लगा रही है कि धर्म परिवर्तन तो सबसे ज्यादा अभी के दौर में हो रहा है, लेकिन डीलिस्टिंग के मामले को लेकर कांग्रेस क्या सोच रही है? जो आदिवासी समाज जो मुद्दे उठा रहे हैं उनकी अपनी मांग हो सकती है। मांग करना कोई नाजायज नहीं है या गैर वाजिब नहीं है। उनकी अपनी मांग है कि जो कन्वर्टेड जो लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अब चूंकि ये मामला उच्च स्तरीय है, उनकी दलील भी सुनी जाती है, या कोर्ट में जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट के उसमें अलग से रिजोल्यूशन है, तो ये आने वाले वक्त की बात है। लेकिन जहां तक धर्मांतरण की बात है तो ये बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल राज्य में रही। बस्तर से लेकर सरगुजा तक अगर उंगली में गिनती गिने तो 2 दिन लगेंगे, इतने चर्च उनके कार्यकाल में बने। जब केंद्र सरकार को कानून बनाने के लिए कहा गया तो केंद्रीय मंत्री जी ने कहा कि नहीं, ये आवश्यक नहीं है। तो एक तरफ आप कहते हैं कि धर्मांतरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कानून बनाने से भागते हैं। वो कहते हैं कि राज्य की अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप कानून बना दीजिए, केंद्र सरकार में है, आपके 2/3 बहुमत से ज्यादा आपके बहुमत हैं। आप जिस दिन चाहें इस पर अगर कहीं कानून बना देते हैं, दुनिया भर के कानून बनते हैं, इस पर भी स्पष्ट कानून बनना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली बात रहती है। अच्छा हुआ तो अपने कब्जे में रखेंगे, कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो राज्यों को दलील दे दी जाती है। कुल मिलाकर के ये कुछ करना नहीं चाहते। और भूपेश बघेल जी की सरकार जब से राज्य में आई है, मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी जनवरी फरवरी मार्च में अलग मुद्दे उठाती है, जून जुलाई अगस्त में अलग मुद्दे उठाती है। उसका कारण ये है कि गुटबाजी में इतनी ज्यादा बटी हुई भारतीय जनता पार्टी कि उनको खुद को ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनके नेता कि कौन से मुद्दे को लेकर आने वाले समय में हम सफल होंगे, क्योंकि सारे मुद्दे ध्वस्त होते जा रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति करने के लिए केवल ये टेस्ट करते हैं और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक एक चीजों को उठाते हैं। वो पायलट प्रोजेक्ट जब फेल हो जाता है तो फिर नई दिशा की ओर वो अग्रसर हो जाते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं हमारे साथ नरेश चंद्र गुप्ता, वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं, वो भी जुड़ चुके हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। नरेश जी, ये डीलिस्टिंग के मामले को लेकर बीजेपी क्या सोच रखती है, कैसे देख रही है, और क्या इसे सियासी चश्मे से अभी आप देखते हैं या मुद्दा उठाएगी बीजेपी इसको लेकर? जो मेरे मित्र प्रमोद जी बोल रहे थे, जो पूर्व में महापौर भी हैं, वो उन्होंने एक आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में बड़ा धर्मांतरण हुआ। तो आप मुझे ये बताइए, ये उस समय विपक्ष में थे ना कांग्रेस पार्टी, किसी दिन भी 15 साल में 15 मिनट के लिए भी इन्होंने इस सरकार के, रमन सिंह जी की सरकार के नेतृत्व वाली सरकार के ऊपर 15 बार भी आरोप लगाया, 15 सेकंड बोला उन्होंने। ये फर्जीवाड़ा है, असत्य बयान है, झूठा बयान है। इनके कार्यकाल में जो धर्मांतरण हो रहे हैं, जिसके लिए हम सड़क की लड़ाई रोज लड़ रहे हैं, रोज इनको आईना दिखा रहे हैं कि साहब आप क्या कर रहे हो, इस प्रदेश को धर्मांतरित करके बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक को परिवर्तित कर दोगे, ये प्रयास चल रहा है। तो उसको छिपाने के लिए और कांग्रेस की और भूपेश बघेल की बी टीम, जिन्होंने जैन साधुओं के ऊपर इतना घृणित शब्दों का उनके लिए उपयोग किया है, उनको शेल्टर देने के लिए, उनके जो समाज में उनके प्रति जो भाव है, जो उनकी घटना है, उसको शेल्टर देने के लिए ये सब बयान कुंचित और घटिया और निम्न स्तरीय बयान दे रहे हैं। साहब, इसे कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए, आप आज सरकार में हो ना, यदि धर्मांतरण हमारे समय हुआ है तो धर्मांतरण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई पास्टर इनके सरकार के समय है जिन्होंने यह बयान दिया कि संविधान को चला देना चाहिए, और सरकार आज तक मौन है। अरे मजाक बना रखा है इस देश में, इस प्रदेश में। ये कांग्रेस की सरकार है, उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं करती है। जो संविधान को चला देने की बात करते हैं साहब, ये भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ की सरकार है। अब आप यहीं तक नहीं, जहां तक जो बस्तर और अन्य
आदिवासी बहुल के साथ छोड़िए, रायपुर शहर में धर्मांतरण हो रहा है, जिसका हम किस लेवल तक विरोध कर रहे हैं और उसको प्रूफ लेकर के जाते हैं। जो धर्मांतरण का विरोध करते हैं, जो उसकी शिकायत करने जाते हैं, उसी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। मजाक बना रखा है। जो संविधान को चलाने की बात करते हैं, डी लिस्टिंग को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये डी लिस्टिंग को लेकर जो आदिवासी समाज सतत रूप से यह बोल रहा है कि भाई आज डी लिस्टिंग की बात क्यों कर रहे हैं। आज उनको समझ में आ गया कि बहुत बड़े लोगों को ये धर्मांतरित कर रहे हैं। 15 साल की सरकार के समय तो डी लिस्टिंग की बात कभी नहीं आई थी ना। तो अब उनको लग रहा है कि 3 सालों में हमको अल्पसंख्यक बना देंगे। ये वो आदिवासी बहुल क्षेत्र के जो मूल आदिवासी हैं उनको लगने लग गया, इसलिए बोल रहे हैं कि इनको डिसलार्ज करिए रिजर्वेशन से। तो ये सरकार को वाकई में, छत्तीसगढ़ सरकार को धर्मांतरण पर अंकुश लगाना चाहिए और जो सर्व आदिवासी समाज ने जो बात की है ना, उसको ध्यान से सुनना चाहिए। जो बीजेपी का स्टैंड क्या है? डी लिस्टिंग को लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है? देखिए, डी लिस्टिंग को लेकर यह है कि जिन्होंने अपने आप को मतांतरित कर लिया, उसे बिल्कुल डेफिनेटली, मेरे व्यक्तिगत विचार से उनको डेफिनेटली डी लिस्ट करने की आवश्यकता है। और कांग्रेस को इस पर स्टैंड क्लियर करना चाहिए। हाँ, कांग्रेस को स्टैंड क्लियर करना चाहिए। प्रमोद जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड? कांग्रेस को पहले स्टैंड क्लियर करना चाहिए। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लोग आज तक तो हम लोग 2 मुहा सांप देखें, ये तो 10 मुहे से भी ज्यादा सांप से ज्यादा खतरनाक है। जब इतने सीरियस है, इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो केंद्र में कानून क्यों नहीं बनाते? आप किसान के लिए कानून बनाते हैं, आप धान के लिए कानून बनाते हैं, आपको कानून बनाने से डर क्यों लगता है? नहीं, डरपोक है ये लोग। और किसी भी चीज को आप देखिए, ये किसी के कंधे में रख के बंदूक चलाने के आदी हो गए। इनको कुछ नहीं करना है, आन का दिया आन का घी, मजा उड़ाए बाबा जी। बस इनका काम मजा लेना है और मजाक करना है। अगर कहीं ये सीरियस होते तो आज केंद्र में 8 साल से इनकी सरकार है, क्यों कानून नहीं बनाया? आप कांग्रेस को पूछ रहे, कांग्रेस क्या किसी सरकार में है? केंद्र की सरकार में है। प्रश्न इनसे मत पूछो, आप ये उल्टे विपक्ष से पूछते हैं कि क्या करना है, आपने क्यों नहीं किया, आपने सड़क की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी। अरे आप अपने दिल में हाथ रखकर बोलिए, आपने क्या जायज काम किए है? तो नहीं प्रमोद जी, सवाल दो उठाए हैं, सवाल दो उठ रहे हैं। एक तो आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब तो लेंगे, लेकिन उसके पहले सवाल ये उठाया कि जब आज ये कांग्रेस कहती है सत्ता में रहने के बावजूद कि सबसे ज्यादा चर्च बीजेपी के शासनकाल में बने हैं, उस मामले को लेकर कभी कांग्रेस ने तब आवाज क्यों नहीं उठाई? नहीं, कौन बोल दिया आवाज नहीं उठाई? किसने कह दिया आवाज नहीं उठाई? आज केंद्र की सरकार के खिलाफ जिन लोग, आज ये बताइए मेरे को, जो केंद्र की सरकार के खिलाफ जो लोग आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज कहीं सुनी जाती है क्या? किसानों ने 750 लोगों ने जान दे दी, किसी ने सुनी? अरे ये तो हिटलर के बाद ये दूसरी सरकार है जो किसी की बात नहीं सुनती। उस समय भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, माननीय नंद कुमार पटेल जी ने इन चीजों को दृष्टिगत रखते हुए मामले भी उठाए थे, हमने धरना प्रदर्शन आंदोलन भी किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही थी। वो इस प्रकार के कृत्य करने के आदी हैं, उसके बाद लकीर पीटते हैं। सांप निकलने के बाद अगर बहुत अच्छी अगर इनकी सोच है तो केंद्र में कानून क्यों नहीं बनाया जाता? केंद्र में कानून क्यों नहीं बना देते? नरेश जी, केंद्र में कानून क्यों नहीं बना देते? बना देना चाहिए था, इतना गंभीर मुद्दा है। सर इनसे पूछो, ये समर्थन करेंगे क्या? पहले ये इन्होंने अपने बगले, अरे आप बनाओगे क्या? आपकी ना नीति ठीक है, आप लेकर तो आइए, समर्थन तो तब पता चल जाएगा। क्या कांग्रेस के समर्थन पर ही सब कुछ? नरेश जी, कांग्रेस के समर्थन पर ही सब कुछ तय है क्या, निर्भर है क्या? सुनिए सर, समर्थन पर कुछ भी निर्भर नहीं है। बहुमत से ज्यादा बहुमत है, कानून बना तो दें साहब। इनके कोई वो नहीं है, इनके न नीति ठीक है न नियत ठीक है। ये नरेश जी शॉर्ट में आंसर जी जल्दी। दो बातों आप मुझसे बात कर रहे हैं कि प्रमोद जी से बात? नरेश जी शॉर्ट में आंसर जल्दी। देखिए, मैं शॉर्ट में आंसर दे रहा हूं। इन्होंने एक भी बयान बता दें भूपेश बघेल जी का या तत्कालीन इनके कांग्रेस अध्यक्ष का कि लोग इस प्रदेश में धर्मांतरण हो रहा है, मतांतर हो रहा है, तो मैं राजनीति से सलाह ठीक है, मैं समझ गई, जनता भी समझ गई, दर्शक भी समझ गए कि ये मुद्दा कितना बड़ा है और इस मुद्दे पर कोई भी वन लाइन, क्लियर कट लाइन कहने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि ये सियासी मुद्दा आगे भी इसी तरीके से गर्म रहने वाला है। शुक्रिया आप दोनों नेताओं का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।